नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें जीके जीएस का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न करा है कि निम्नलिखित तटीय भू आकृतियों में से कौन सी अपरदन से निर्मित होती है? समुद्री मेहराब, लैगून, समुद्री गुफा, पुलिन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दें। तटीय भू आकृतियों में से कौन सी अपरदन से निर्मित होती है? तो तटीय अपरदन मुख्यतः समुद्री तरंगों की ऊर्जा और जल के प्रहार तथा हाइड्रोलिक क्रिया से होता है। समुद्री गुफा का निर्माण तब होता है जब तरंगे चट्टानों की कमजोर दरारों को काटती रहती है। निरंतर अपरदन से गुफा का आकार जो है बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। जब गुफा दोनों ओर से कटकर मिल जाती है तो समुद्री मेहराब जो है वो बनती है। समुद्री मेहराब बनती है। तो हमारा ये तो बनती है। अतः समुद्री गुफा और समुद्री मेहराब दोनों तरंग अपरदन की जो है क्या है, वो अति है, उपज है। समुद्री गुफा और समुद्री मेहराब दोनों तरंग अपरदन की उपज है। तो 3 हो जाएगा, 1 और 3। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। इसके विपरीत लैगून का निर्माण निक्षेपण द्वारा जो है वो बनी बालू पट्टी या बार के कारण होता है। लैगून समुद्र से आंशिक रूप से अलग जलाशय होता है। पुलिन का निर्माण भी रेत, कंकड़ आदि के निक्षेपण से होता है। इसलिए लैगून और पुलिन अपरदन नहीं बल्कि निक्षेपण से निर्मित भू आकृतियां हैं। तो अपरदन से हो गया समुद्री मेहराब और समुद्री गुफा हो गया। अगला प्रश्न है कि ट्रांस हिमालय और उत्तर पश्चिमी हिमालय की पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम जो है सही क्रम है। ये बिल्कुल जो है वो सही है। लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और उसकी सहायक श्योक नदी के बीच एक जल विभाजक के रूप में जो है वो कार्य करती है। ये भी सही है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन जास्कर श्रेणी का हिस्सा है। ये गलत है। क्या है? गलत है। K2 गार्डविन ऑस्टिन विश्व का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह जास्कर श्रेणी का नहीं है बल्कि काराकोरम श्रेणी का। क्या है यहाँ पर होगा? काराकोरम श्रेणी का है। काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। काराकोरम श्रेणी। तो तीसरा जो गलत है, पहला दूसरा सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। जब ये प्लेट टकराती है तो कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट के नीचे जो है क्षेपित हो जाती है। ये गलत है। इस प्रक्रिया में बनने वाला मैग्मा मुख्य रूप से बेसाल्टिक होता है, जिसके कारण तटों पर सौम्य ज्वालामुखी उद्गार होता है। ये भी गलत है। पेरू चिल्ली गर्त महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के बीच विनाशकारी प्लेट सीमा का एक सटीक उदाहरण है। ये सही है। इस टकराव के कारण केवल नवीन बलित पर्वतों का निर्माण होता है। भूकंपीय गतिविधियां यहाँ नगण्य होती है। ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा, केवल 3। क्या है? केवल 3। जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटें टकराती है तो अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट कम घनत्व वाली महासागरीय प्लेट के नीचे क्षेपित होती है। कथन 1 इसमें उल्टा बताया गया, इसलिए यह गलत है। मैग्मा की प्रक्रिया में बनने वाला मैग्मा एंडेसिटिक प्रकृति का होता है, बेसाल्टिक नहीं, जिसके कारण यहाँ विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार होता है। और भूकंपीय गतिविधियां सीमाओं पर नवीन बलित पर्वतों जैसे एंडीज के साथ साथ तीव्र भूकंपीय और ज्वालामुखीय गतिविधियां भी होती है। नगण्य कहना जो है वो गलत है। तो आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी के भू आकृति और जलवायु क्या है, जलवायुवीय महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन जो है वो सही है। अरावली श्रेणी थार मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकने के लिए एक भौतिक बाधा के रूप में कार्य करती है। ये बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होने के कारण यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के समानांतर पड़ती है, जिससे राजस्थान में भारी वर्षा होती है। ये गलत है। बनास नदी अरावली को पार करने वाली एकमात्र नदी है जो अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। गलत है। अरावली क्षेत्र धात्विक खनिजों जैसे तांबा, सीसा, जस्ता के मामले में अत्यंत समृद्ध है। यह सही है। तो पहला और सही हो जाएगा। क्या है? पहला और चौथा सही। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अरावली श्रेणी थार मरुस्थल की रेतीली आंधियों और मरुस्थलियों के पूरब की ओर बढ़ने से रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार है। अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। यह मानसून की अरब सागर शाखा के समानांतर है, जिसके कारण मानसूनी हवाएं बिना टकराए निकल जाती है
और राजस्थान में वर्षा जो है बहुत कम होती है। बनास नदी अरावली से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी है, लेकिन यह अपना जल चंबल नदी में मिलाती है, जो अंततः यमुना में मिलती है, न कि खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में साबरमती है, माही है, नर्मदा है और ताप्ती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बसंत विषुव लगभग 21 मार्च के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबता होता है और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु का आरंभ होता है। तो आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुका होने के बावजूद इस समय दोनों गोलार्ध सूर्य की ओर समान रूप से उन्मुख जो है वो होते हैं। परिणाम स्वरूप दोनों गोलार्ध में दिन और रात लगभग जो है वो बराबर होते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु के अंत और बसंत ऋतु की शुरुआत का संकेत जो है वो देता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी शांत घाटी के वर्षा वनों से निकलती है और भरतपूजा नदी में मिलती है? सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है कुंती पूजा। क्या है? कुंती पूजा। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली, साइलेंट वैली जो है राष्ट्रीय उद्यान केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह क्षेत्र पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों का हिस्सा है। यहाँ सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, जहाँ उच्च जो है वो वर्षा होती है। इन्हीं वर्षा प्रचुर वनों में कुंती पूजा नदी का उद्गम होता है। कुंती पूजा भरत पूजा यानी नीला नदी की एक महत्वपूर्ण जो है सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश है? स्लोवाकिया के पड़ोसी देश है तो वो है चेक गणराज्य, हंगरी और ऑस्ट्रिया है। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। स्लोवाकिया एक स्थल रुद्ध मध्य यूरोपीय देश है। इसकी सीमाएं जो है उत्तर में पोलैंड, उत्तर पश्चिम में चेक गणराज्य, दक्षिण पश्चिम में ऑस्ट्रिया, दक्षिण में हंगरी और पूरब में यूक्रेन है। सर्बिया की सीमा स्लोवाकिया से जो है वो नहीं लगती है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जो है नहर परियोजना है, एक तरफ जो है वो राज्य है। घाटपरवा नहर परियोजना कर्नाटक में, उकाई नहर परियोजना जो है वो गुजरात में, नीरा नहर परियोजना जो है महाराष्ट्र में, जवाई परियोजना जो है वो तमिलनाडु में नहीं राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। आंसर हो जाएगा 3 युग्म जो है वो सही है। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है कि पूर्वी घाट की नदियां प्रायः जो है वो विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। सही है। कारण? वे लंबी दूरी तक समतल मैदानों से होकर बहती है और अधिक अवसाद जो है वो लाती है। ये भी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही जो है वो व्याख्या है। पूर्वी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां प्राय लंबी दूरी तय करती है, विस्तृत ढक्कन पठार व तटीय मैदानों से होकर बहती है। इनके प्रवाह क्षेत्र का विस्तार जो है बहुत बड़ा है। लंबी यात्रा के दौरान ये नदियां पर्याप्त मात्रा में अवसाद जैसे बालू, गाद, मिट्टी एकत्रित करती है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ कोयला क्षेत्र है, एक तरफ राज्य है। राजमहल झारखंड में बिल्कुल सही है। सुहागपुर जो है वो मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश में है। विश्रामपुर जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में। क्या है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। रानीगंज जो है वो पश्चिम बंगाल में। ये सही। आंसर हमारा जो हो जाएगा केवल 2 युग्म सही है, बी हमारा सही होगा। स्नायु और जोड़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही है? स्नायु हड्डियों को जोड़ते हैं और शरीर की गति में जो है वो मदद करते हैं। आंसर हमारा ये हो जाएगा। स्नायु हड्डियों से जुड़ी होती है और जोड़ के माध्यम में हड्डियों को जोड़ती है। जब स्नायु सिकुड़ती है तो वह हड्डियों को खींचती है और गति उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए हाथ को मोड़ने में बाइसेप्स स्नायु हड्डियों को जोड़कर काम करती है। नेक्स्ट है, हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो है वो सही है, ये हमें बताना है। इसे प्रकाश परावर्तित करने की इसकी योग्यता के कारण गहनों में रत्न की तरह प्रयुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही। यह विद्युत का सुचालक होता है। गलत है, कुचालक होता है। क्या है? कुचालक होता है। इसे कांच, संगमरमर, पत्थर और अन्य कठोर पदार्थों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही है। इसे शैलों को बेधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये भी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा 1, 3 और 4 हो जाएगा। क्या है? 4 हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। बिल्कुल जो है वो सही है।
जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। जल में मिथाइल अल्कोहल मिलाने पर जल के हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करता है और वाष्प दाब बढ़ा देता है, जिससे क्वथनांक जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है? विकल्प का प्रयोग कर सही उत्तर को जो है वो चुनना है। रुधिर वर्ग ए वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए तथा रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, बिल्कुल सही। रुधिर वर्ग ए बी वाला जो है वो कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए बी अथवा ओ वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, ये गलत है। रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है, बिल्कुल सही। रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है, ये गलत है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 और 3 जो है सही है, डी है। क्या है? डी है। वर्ग ए वाला व्यक्ति ए और ए बी को रक्तदान कर सकता है क्योंकि उसके पास जो है एंटीजन ए है। क्या है? एंटीजन ए है। और वर्ग ए बी वाला व्यक्ति सर्वाग्राही है, लेकिन वह केवल ए बी वाले व्यक्ति को ही रक्तदान कर सकता है। और वो वाले व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है, रक्त के किसी भी अन्य रुधिर वर्ग से वो व्यक्ति को वो दे सकता है। क्या है? दे सकता है। यानी ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव निगेटिव में आवे तो ए बी पॉजिटिव जो है वो सर्वग्राही होता है, ओ निगेटिव जो है वो क्या होता है? वो होता है सार्वभौमिक दाता। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता जो है वो होती है? तो कैल्शियम की भी होती है, लौह की भी होती है और सोडियम की भी होती है। ये डी हो जाएगा। 1, 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। प्रासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है, ये गलत है। प्रतिलोम प्रासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, ये भी गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा डी, न तो 1 और ना ही जो है वो 2 होगा। प्रासरण में विलायक तनु घोल कम सांद्रता से सांद्र घोल उच्च सांद्रता की ओर जाता है। प्रतिलोम प्रासरण में सांद्र घोल सांद्रित पक्ष पर बाह्य जो है दाब लगाया जाता है, न कि तनु घोल पर। प्रतिलोम प्रासरण उच्च सांद्रता वाले घोल पर प्रासरण दाब से अधिक बाहरी दबाव डालकर विलायक को सांद्र घोल से तनु घोल की ओर भेजा जाता है। नेक्स्ट है कि काले रंग के तार को विद्युत उपकरण में मुख्य कार्य जो है वो क्या है? तो वो है न्यूट्रल के माध्यम से विद्युत को जो है वो लौटाना। क्या है? लौटाना। बी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो चूने पर जल की क्रिया द्वारा इसका बृहद पैमाने पर उत्पादन होता है, गलत है। ठोस अवस्था में इसका प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है, ये सही है। चूने CaO पर जल की क्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। CaO प्लस H2O जो बनता है CaOH के होल ट्वाइस बनता है। चूना पत्थर CaCO3 को जब भट्टियों में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड चूना और कार्बन डाइऑक्साइड टूट जाता है। इस प्रक्रिया को कैल्सिनेशन कहते हैं। क्या? कैल्सिनेशन कहते हैं। तो आंसर 18 के हो जाएगा बी, केवल 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? सही जो है वो नहीं है। मानव नेत्र अपसारी लेंस से युक्त एक अपवर्तन निकाय है, ये गलत है। मानव नेत्र में अभिसारी लेंस होता है। क्या होता है? अभिसारी लेंस होता है, न कि अपसारी लेंस। मानव नेत्र में मौजूद प्राकृतिक लेंस एक उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश किरणों को एक विद्युत रेटिना पर एकत्रित करता है। मानव नेत्र के दृष्टि पटल में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है जिन्हें शलाका और शंकु कहते हैं, जो प्रकाश को वैद्युत संदेशों में परिवर्तित करती है, सही है। दृष्टि पटल पर केंद्रित होने वाला प्रत्येक प्रतिबिंब उल्टा होता है, ये भी सही है। वस्तुओं के सापेक्षिक स्थितियों को सही परख करने के लिए हम दोनों आंखें की आवश्यकता होती है, सही। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है लोहे क्या है? लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, ये तो सही है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा सी। ए सही है परंतु ये गलत है। लोहे का गोला पारे पर तैरता है क्योंकि लोहे का घनत्व जो है लगभग कितना होता है? अगर लोहे के घनत्व देखा जाए 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब पारे की अगर हम बात करें तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। वहीं लोहे के घनत्व पानी के घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है से अधिक होता है, इसलिए वह पानी में डूब जाता है। किसी वस्तु को तैरने के लिए ना उसका घनत्व उस द्रव से कम होना चाहिए जिससे उसे डाला जा रहा है,
चूंकि लोहा पारे पर तैरता है, इसका अर्थ है कि लोहे की अपेक्षित घनत्व पारे से कम है, अधिक नहीं है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। ये सही है, ए आर गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन ए है, बताइए कि कौन सा सही है। तो ए है, रासायनिक अभिक्रिया में अक्रिय वातावरण देने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग जो है वो किया जाता है, बिल्कुल सही। साधारण तापमान पर नाइट्रोजन गैस की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, बिल्कुल ये सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा। परंपरागत कर्णपाली छेदन प्रकर्म यानी कान छेदने में खून नहीं बहता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि कर्णपाली में पाई जाने वाली उपास्थि में शरीर के अन्य भागों की तुलना में बहुत कम खून की जो है वो आपूर्ति होती है। कान की बाहरी हिस्सा और कर्णपाली मुख्य रूप से लचीली उपास्थि से जो है वो बने होते हैं। जब कान छेदा जाता है तो रक्त वाहिकाओं के कम घनत्व के कारण खून बहुत ही कम या बिल्कुल जो है वो नहीं निकलता है। निम्न में से कौन से अर्धचालक है? तो सिलिकॉन जो है अर्धचालक है और जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 और 4 सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में क्या है, जो पात्र में एक सफेद ठोस बचा रह जाता है, यह निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये हमें बताना है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, ये तीनों। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 1, 2 और तीनों रहता है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं। जब इस जल को पूरी तरह वाष्पीकृत किया जाता है तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन इसमें घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड पीछे रह जाते हैं, जो सफेद रंग की परत या पाउडर के रूप में दिखाई देते हैं। जल की अस्थायी कठोरता केवल बाइकार्बोनेट के कारण होता है, जिसे उबालकर दूर किया जा सकता है, जबकि स्थायी कठोरता सल्फेट और क्लोराइड के कारण होता है। सल्फेट और क्लोराइड के कारण होता है स्थायी कठोरता, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन कौन से मधुमेह से संबंधित है जो प्रौढ़ों का एक सामान्य जो है वो रोग है, और वो है रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, गलत है। रक्त में इंसुलिन के निम्न मात्रा, रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 और 3 डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा। मधुमेह के रोगियों को अक्सर पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब आना, और पॉलीडिप्सिया, अत्यधिक प्यास लगना की समस्या होती है। अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में कौन से अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं? और इसका आंसर होगा नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है सही है। साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है, गलत है। वायुमंडल में प्रकाश का रक्त लाल भाग नीले प्रकाश के अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है, गलत है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण काला दिखेगा, यह सही है। आंसर होगा 27 के जो है वो सी, केवल 3 होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कण सूरज की रोशनी के चारों तरफ फैलाते हैं, यानी प्रकीर्ण। चूंकि नीले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्या है? सबसे अधिक होता है, और इस हमें आसमान नीला जो है वो दिखता है। यदि वायुमंडल ना हो जैसे अंतरिक्ष में, तो प्रकाश को फैलाने के लिए कोई माध्यम नहीं होगा, जिससे कोई प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश पूरी तरह काला दिखाई देगा। अंतरिक्ष यात्रियों को दिन के समय भी अंतरिक्ष जो है काला दिखाई देता है। आयोडीन युक्त लवण क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का जो है वो मिश्रण, ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है, ये बताना है। तो जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति जो है वो कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि गति बढ़ जाती है, ये गलत है। ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम में कम रहती है, नहीं। सबसे ज्यादा जो है वो ठोस में होता है, उसके बाद जो है द्रव में, और उसके बाद जो है वो गैस में। आंसर हमारा 29 के सी हो जाएगा। केवल 1 जो है वो सही है। क्या है? 1 सही है। पीएच पैमाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है, ये हमें बताना है। पीएच पैमाने की बात है, तो यह एक अति लघु गणकीय पैमाना है। यह एक लघु गणकीय पैमाना है, सही है। पैमाना 0 से 14 तक सीमित है, क्योंकि पानी का आयनिक गुणनफल लगभग 10 के पावर -14 है, ये भी सही है। और पीएच मान जितना कम होगा विलयन की अम्लता उतनी ही ज्यादा होगी, ये भी सही है। अगर एक स्केल देखा जाए यहाँ से,
तो ये अगर मान लिया कि 0 मान लेते हैं, ये 14 मान लेते हैं और ये 7 है। यहाँ पर जो होता है ये उदासीन, क्या है, उदासीन। इधर जो है क्षारीय बढ़ते जाता है, क्या है, क्षारीयता बढ़ते जाता है। इधर जो है अम्लता बढ़ते जाता है, अम्लीयता, क्या है, अम्लता। तो इसका सही आंसर 30 के जो हो जाएगा बी 1, 2, 3। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए? और इसका आंसर हो जाएगा अनेक कपड़ा मिले, साबुन और माचिस के कारखाने, हैंडलूम के उद्यम तथा राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियां खुली, सही है। राष्ट्रवादी काव्य, गद्य और पत्रकारिता का विकास हुआ, सही है। 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, तो ये भी सही। उपयुक्त में से जो है वो सभी हो जाएगा, क्या है, सभी। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य कथन बताना है। तो सरकार हिंसक और अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई थी, ये असत्य, क्या है, असत्य। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 के तहत ब्रिटिश सरकार केवल अहिंसक राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हुई थी, न कि हिंसक अपराधियों को। इसी कारणवश सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा को माफ करने या उसे बदलने से साफ इनकार जो है वो कर दिया था। इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा असत्य में ए यही हो जाएगा। इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरना देने एवं शांतिपूर्ण विरोधी को स्वीकृति दिया गया था, सही है। समझौते के अनुसार कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के तैयार हो गई, तो ये सही आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया? तो वो है राष्ट्रकूट, क्या है, राष्ट्रकूट। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, एक तरफ मुगल शासक है, एक तरफ संबंधित मकबरा है। तो हुमायूं का जो है वो दिल्ली में है, शेर शाह के जो है वो सासाराम में है, जहांगीर का जो है वो लाहौर में है और अकबर का जो है सिकंदरा में है। आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्या है, ए हो जाए। अस्थाई बंदोबस्त, इस्तिमरारी बंदोबस्त को अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विस्तारित किया गया, क्योंकि जो है 1810 के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि हो गई, जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि अस्थाई बंदोबस्त से राज्य के अंश में वृद्धि स्वीकृत नहीं थे, सही है। रिकॉर्डों के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा, सही है। राज्य में रैयत से सीधे बंदोबस्त नहीं किया गया, सही है। तो उपयुक्त में से सही 35 के जो है वो डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में नरम दल एवं गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने से काफी मदद मिली, बिल्कुल सही। उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ, ये भी जो है सही है। तो 1 और 2 दोनों जो है वो सही है, क्या है, सही है। बन्नीहट्टी की लड़ाई जो है इतिहास में निम्नलिखित में से किस कारण से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है विजयनगर साम्राज्य का विघटन का जो है वो प्रमुख कारण है। 23 जनवरी, क्या है, 23 जनवरी 1565 ईस्वी को लड़ी गई इस निर्णायक लड़ाई ने दक्षिण भारत के सबसे गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य का जो है वो अंत कर दिया, क्या है, अंत कर दिया। इस युद्ध में एक तरफ विजयनगर के सेनापति राम राय थे, तो दूसरी तरफ बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर के मुस्लिम सुल्तानों का संयुक्त संघ था। राम राय की हार और मृत्यु के बाद विजयनगर शहर को पूरी तरह से लूटा और नष्ट कर दिया गया, जिससे यह साम्राज्य हमेशा के लिए जो है वो बिखर गया, क्या है, बिखर गया। बन्नीहट्टी की लड़ाई या तालीकोटा का युद्ध या राजसी तंगड़ी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण की नीति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था विशाल सेना जो है वो तैयार करना। आंसर हमारा जो हो जाएगा 38 के ए हो जाएगा। इतिहासकारक बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली कोई जन कल्याणकारी योजना नहीं बल्कि एक सैन्य जो है आवश्यकता था। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने एक विशाल अस्थायी सेना रखी और सैनिकों को जमीन यानी इक्ता के बदले नगद वेतन देना जो है वो शुरू किया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह जो है वो तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक के समय भू राजस्व की दर जो है 1/3 से लेके 1/5 थी। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों को पर विचार कीजिए और युद्धों को सही कालानुक्रम कीजिए। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। बक्सर के युद्ध की अगर बात करें तो 1764 ईस्वी में हुआ। अंबर का युद्ध जो है वो हुआ था 1749 ईस्वी में। अब बांडीबास का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा।
मैजिक लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था? और इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। क्या है? स्वदेशी आंदोलन। मैजिक लालटेन आधुनिक प्रोजेक्टर का एक शुरुआती रूप था। इसमें कांच की स्लाइडों पर चित्र बने होते थे जिन्हें एक मोमबत्ती या तेल के दिए की रोशनी और लेंस के जरिए दीवार या सफेद पर्दे पर बड़ा करके जो है दिखाया जाता था। अग्रहारिक नामक अधिकारी निम्नलिखित में से किसकी देखभाल करता है? अग्रहारिक। सही आंसर हो जाएगा वो है धार्मिक न्यास। क्या है? धार्मिक न्यास। प्राचीन काल में, विशेषकर गुप्त काल में, उसके बाद के समय में ब्राह्मणों या धार्मिक संस्थानों को दान में दी गई जो है कर मुक्त भूमि को अग्रहार कहा जाता था। और दान में दी गई भूमि और उससे जुड़े धार्मिक न्यासों को प्रबंधन और देखरेख के लिए नियुक्त अधिकारी को अग्रहारिक जो है वो कहा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में किसने वायसराय के कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है सर शंकर नायर। क्या है? सर शंकर नायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल। क्या है? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है कलकत्ता 1906। कलकत्ता 1906। कांग्रेस के इसी मंच में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया और इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। उनके शब्दों में इसका अर्थ है कि ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों जैसी स्वशासी शासन प्रणाली से था। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी के अंतर्गत शामिल जो है वो नहीं था? क्या है? नहीं था। तो यहाँ पर हो जाएगा कि मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस के उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार किया जाना सही था। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया था। सही है। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों को 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया था। ये जो है सही नहीं था, अंतर्गत शामिल नहीं था, तो ये शामिल नहीं था। मुसलमानों के निर्वाचन हेतु सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था स्वीकार की गई थी। सही। तो आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। समझौता के अनुसार केंद्रीय व्यवसायिक में निर्वाचित भारतीय सदस्यों को 1/3 भाग, ना कि 1/9 मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया था। 1 जो है वो 3। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाली निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए और उपयुक्त संस्थाओं के स्थापित होने का सही कालानुक्रम को जो है विकल्प प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर जो है कौन कौन सा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है वो कब हुआ था? 1838 ईस्वी में हुआ। द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुआ था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में। द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुआ था सुरेंद्रनाथ बनर्जी और नंद मोहन बोस के द्वारा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? और इसका आंसर हो जाएगा वो है डुप्ले। क्या है? डुप्ले। डुप्ले ने देखा कि भारतीय राजा आपस में लड़ रहे हैं। उसने अपनी प्रशिक्षित यूरोपीय सेना को किराए पर देकर एक राजा की मदद करना और बदले में धन या भू क्षेत्र प्राप्त करना जो है वो शुरू किया, जिसे बाद में लॉर्ड ब्लेजरी ने सहायक संधि के रूप में बड़ा रूप दिया। उसकी असली शुरुआत डुप्ले ने ही की थी। उसने हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी के युद्धों में सक्रिय भूमिका जो है वो निभाई थी। कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक राज तरंगिणी किस शासक के संरक्षण में वो लिखा गया था? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 48 के बी हो जाएगा, राजा जय सिंह। क्या है? राजा जय सिंह। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये करता है मंदिर के रचना शैली। क्या है? मंदिर के रचना शैली के। इस शैली में मुख्य मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना होता है जो 4 अन्य छोटे सहायक मंदिरों से घिरा होता है। मुख्य मंदिर केंद्र में होता है। चारों कोना पर 4 छोटे मंदिर स्थित होते हैं, जैसे दशावतार मंदिर जो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। गुप्त काल का प्रसिद्ध जो है पंचायतन जो है वो मंदिर है। कंदरिया का महादेव मंदिर खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित यह मंदिर भी इसी शैली का जो है उत्कृष्ट उदाहरण है। और यह शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत की नागर शैली से संबंधित है। किससे है? नागर शैली से है। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बेहतर बचाव होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन डब्ल्यू हंटर का है। डब्ल्यू हंटर का है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि का सही कालानुक्रम को व्यवस्थित करना होगा।
तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक हुई थी। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उसके बाद जो है प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है 29 अगस्त, क्या है, 29 अगस्त 1947 को, क्या है, 1947 को। और भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को ये किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी, क्या है, 26 जनवरी 1950 को। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, एक तरफ समिति एक तरफ नियुक्ति का वर्ष। बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, एल एम सिंघवी समिति 1986 में, पी के थुंगन समिति 1988 में। 1 2 3 4 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये कह रहा है, तो कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा, ये सही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर है वह उम्मीदवार नहीं बन सकता है। हालांकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्रियों केंद्र राज्यों को लाभ का पद नहीं माना जाता है, लेकिन निर्वाचित होने पर उन्हें जो है अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और राज्यों के संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, सही है। निर्वाचक गण में विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं, सही है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का पालन किया जाता है, सही है। आंसर हमारा 53 का ए होगा। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में कितने अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 वर्ष के लिए, क्या है, 15 वर्षों के लिए। कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है ये बताना है। भारत में, क्या है, भारत में दैनंदिनी यानी रोजाना जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकार अपने नियमों और विनियमों से जो है वो करती है, ये सही है। भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा ए। कथन 1 और 2 दोनों सही है और कथन 2 जो है कथन 1 का सही व्याख्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सही उत्तर कौन सा है। आइए देखते हैं। संविधान का 61वां संशोधन मतदाताओं को आयु घटाने से संबंधित है, बिल्कुल है। 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष किया गया, तो ये हमारा जो है वो पहला तो सही है। संविधान का 93वां संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से है, तो नहीं, 93वां संविधान जो है ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से है, तो ये हमारा जो है सही नहीं है। 93वां संशोधन जो है 2006 शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी के आरक्षण से संबंधित, किससे है? ओबीसी से, आर्थिक से नहीं, ना कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से नहीं। 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 19A जोड़ा गया नहीं। 86वां संशोधन जो है 2002 में हुआ, शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के रूप में जोड़ा गया, कितना? 21A के रूप में जो है जोड़ा गया, ना कि 19A के रूप में। सन 2002 में अभिभावकों द्वारा अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य जोड़ा गया, ये सही है। आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 4 सी हो जाएगा। निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संदर्भ में अर्ध न्यायिक कार्य का अर्थ जो है वो क्या है? तो वो है राजनीतिक दलों के बीच विवादों का निपटारा करना, जैसे चुनाव चिन्ह विवाद। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में कौन से कथन सही है, ये हमें बताना है। कौन से कथन सही है? तो सूचना आयुक्तों की संख्या 12 से अधिक जो है वो नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त जो है 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, सही है। मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा, ये गलत है। क्या है? गलत है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 58 के बी, केवल जो है वो 2 पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, तो आंसर बी सही है। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, ये जो है वो क्या है? वो 59 की अगर हम बात करें तो ये सही है। भारत सरकार अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, ये भी सही है। तो 59 के जो है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी है, तो ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो सही है, ये हमें
बताना है। तो संविधान का अनुच्छेद 109 कुछ विशेष परिस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो करता है, ये गलत है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ये सही है। धन विधेयक के मामले में असहमति होने पर संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। क्या है? 2 और 3। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किस आर्थिक संकेतक से है? इसका सही आंसर हो जाएगा जीडीपी से। क्या है? जीडीपी से है। भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं? क्या शामिल नहीं है? तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। फिलिप्स वक्र के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य हमें बताना है। तो यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक सीधा संबंध प्रदर्शित करता है, गलत है। इसके अनुसार जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कम होती है तो मुद्रास्फीति की दर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। आंसर हो जाएगा केवल 1 जो है वो गलत है। अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स द्वारा प्रतिपादित यह वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के जो है वो बीच के संबंध को जो है वो दर्शाता है। फिलिप्स वक्र इन दोनों के बीच व्युत्क्रम या नकारात्मक संबंध दिखाता है, न कि जो है वो सीधा। क्या है? सीधा दिखाता है। इसका अर्थ है जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। यहाँ पर सीधा संबंध वाला गलत है। इसलिए गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग के नियम के अपवाद होने का मुख्य कारण जो है वो क्या है? तो वो है वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय कम हो जाती है, जिससे वह अन्य महंगी वस्तुओं को छोड़ इसी पर जो है वो निर्भर हो जाता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। भारतीय नियोजन के इतिहास में योजना अवकाश की अवधि के लिए उत्तरदायी कारक कौन से है? और वो है भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965, लगातार 2 वर्षों का भीषण सूखा, मुद्रा का अवमूल्यन। ये तीनों हो जाएगा। 1, 2 और तीनों हो जाएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन में साधन लागत और बाजार मूल्य के बीच के अंतर को कौन स्पष्ट करता है? तो वो करता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर जो है वो सब्सिडी। राष्ट्रीय आय लेखांकन में साधन लागत और बाजार मूल्य के बीच मुख्य अंतर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के बारे में जो है वो क्या सत्य है, ये हमें बताना है। गिनी गुणांक का मान 0 होने का अर्थ है पूर्ण असमानता। गिनी गुणांक 0 से कम के बीच होता है। 0 का अर्थ है जो है पूर्ण समानता। क्या है? यहाँ समानता होना चाहिए। और 1 का अर्थ है पूर्ण असमानता। लॉरेंज वक्र जितना निरपेक्ष समता रेखा के करीब होगा, असमानता उतनी ही कम होगी। गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र के नीचे के क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही। आंसर हमारा जो है 2 और 3 जो है वो सही है। क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो हमें बताइए। एमएसपी की घोषणा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत सीएससीपी की सिफारिशों पर की जाती है, बिल्कुल सही। वर्तमान में केंद्र सरकार 23 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है, ये भी सही है। मक्के और बाजार के लिए सरकार एमएसपी के स्थान पर उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी की घोषणा करती है, ये गलत है। उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी केवल गन्ने के लिए घोषित किया जाता है। मक्का और बाजार अनाज की श्रेणी में आते हैं, इसके लिए एमएसपी का ही घोषणा की जाती है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन 68 के बी हो जाएगा। बिहार के भौतिक विभाजन के संदर्भ में दून घाटी की औसत लंबाई कितनी है और यह किन 2 श्रेणियों के मध्य जो है वो स्थित है? वो है 24 किलोमीटर। रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी है। क्या है? सोमेश्वर श्रेणी है। बिहार का भूगर्भीय संरचना के अनुसार विंध्यन समूह की चट्टानों का विस्तार मुख्य रूप से सोन नदी के उत्तर में पाया जाता है। इन चट्टानों में कौन सा खनिज निक्षेप सबसे अधिक पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा पायराइट्स और चूना पत्थर। पायराइट्स और चूना पत्थर हो जाएगा। बिहार के टाल क्षेत्र के संदर्भ में विचार करें। मोकामा से लखीसराय तक विस्तृत यह निम्न भूमि क्षेत्र किस काल में निर्मित हुआ और इसकी ढाल किस दिशा की ओर है? तो ये हो जाएगा क्वार्टरनरी काल में, पश्चिम से पूरब की ओर है। पश्चिम से जो है वो पूरब की ओर ढाल है। पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टी बिहार के किन क्षेत्रों में सबसे अधिक विस्तृत है और इसमें किन तत्वों की कमी पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रोहतास, गया और पटना। नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो है वो कमी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ जो है वो बांगर में पोटास और चूने की मात्रा जो है क्या होता है वो पर्याप्त होती है, लेकिन नाइट्रोजन का स्तर काफी कम होता है, जिससे यह रबी फसलें गेहूं दलहन आदि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बिहार सरकार की 7 निश्चय 2 योजना के तहत सुलभ संपर्कता इजी कनेक्टिविटी का मुख्य लक्ष्य जो है वो क्या है? तो वो है प्रमुख शहरों में बाईपास और फ्लाई ओवरों का जो है वो निर्माण करना है। बिहार के नोनिया विद्रोह जो 1770 से 1800 तक का हुआ था, उसका मुख्य कारण क्या था? और मुख्य कारण जो था वो था सोरा के व्यापार पर अंग्रेजी एकाधिकार और शोषण था। क्या है? शोषण था। अंग्रेजी व्यापार नोनिया समाज में बहुत कम कीमत लगभग 2 से 4 रुपए प्रति मन पर सोरा खरीदते थे,
जबकि नोनिया लोग अधिक लाभ के लिए इसे चोरी छिपे अन्य व्यापारियों को जो है बेचते थे। जब अंग्रेजों ने इस पर कड़ाई की तो उनका आर्थिक शोषण बढ़ाया, तो हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया के क्षेत्रों में यह विद्रोह जो है वो भड़क उठा। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में नखास पिंड नामक स्थान पर नमक कानून भंग करने हेतु एक बड़ा केंद्र बनाया गया था, और वो बनाया गया था पटना में। क्या है? पटना में। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गठित स्वदेशी लीग के बारे में कथनों पर जो है वो विचार कीजिए। क्या है? विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है सही है। इसकी स्थापना मई 1930 में पटना में हुई थी, सही। सर अली इमाम इसके अध्यक्ष थे, ये सही है। सचिदानंद सिन्हा इसके सचिव थे, ये गलत है। आंसर हमारा जो है 76 के हो जाएगा। 1 और 2 जो है सही है। सचिदानंद सिन्हा सचिव नहीं थे बल्कि उपाध्यक्ष थे। इस लीग का मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना और ब्रिटिश आर्थिक हितों पर जो है वो प्रहार करना था। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के तहत जरिमाना और महासिलान क्या थे? सही आंसर हमारा जो हो जाएगा क्रमशः सर्वेक्षण शुल्क और कर शुल्क था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? सही आंसर होगा अनुच्छेद 21। क्या है? अनुच्छेद जो है वो 21 हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भोला पासवान शास्त्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है ये हमें बताइए। ये बिहार के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल जो है वो सही थे। उनके कार्यकाल के दौरान बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगाया गया था, ये भी जो है वो सही है। क्या है? सही है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया था। वे कुल 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, ये गलत है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। क्या है? 1 और 2 सिर्फ सही है, तीसरा जो है सही नहीं है। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार 1968, 1969 और 1971 में शपथ ली थी, ना कि केवल 2 बार। वे अपना कोई भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे। क्या है? कर सके थे। बिहार की मंजूषा चित्रकला के बारे में निम्नलिखित में से जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तकनीकी रूप से अशुद्ध है? क्या है? अशुद्ध है। यह मुख्य रूप से बिहुला बिसहरी की लोक कथा पर आधारित है, सही है। इस शैली में केवल 3 रंगों का प्रयोग होता है, गुलाबी, नीला और पीला। तो ये जो है वो गलत है। मंजूषा चित्रकला में जिन 3 रंगों का प्रयोग होता है, गुलाबी, हरा और पीला है। गुलाबी, हरा और पीला है, ना कि नीला है। प्रश्न में नीला रंग दिया गया है। इसे सर्प चित्रकला भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सर्प का चित्रण अनिवार्य है, ये सही है। इस शैली के चित्रों में पात्रों को केवल माया प्रोफाइल ही चित्रित किया जाता है, ये भी सही। तो आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, एक तरफ ऐप है, एक तरफ जारी करता है। नेवर एलोन ऐप जो है वो जारी करता है, किया है एम्स दिल्ली। सुजलाम भारत ऐप जो जारी किया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। समीर 2.0 जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और सचेत ऐप जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एवं प्राधिकरण। आंसर हमारा जो है 81 के क्या हो जाएगा? डी होगा। क्या है? डी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पैन्योर नदी के जल बंटवारे के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया। ये किन 2 राज्यों के बीच जो है वो विवाद है? तो वो है तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक का विवाद है। केंद्रीय बजट 2026-27 में सबसे ज्यादा जो है किस मद में खर्च होगी? और ये खर्च हो जाएगा राज्यों के हिस्सा में। क्या है? राज्यों के हिस्सा में जो है खर्च हो जाएगा कितनी? 22 पैसे। क्या है? 22 पैसे। उसके बाद ब्याज भुगतान में जो है 20 पैसे। क्या है? 20 पैसे। रक्षा क्षेत्रों में जो है 11 पैसे। क्या है? 11 पैसे। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं में जो है 17 पैसे। क्या है? 17 पैसे। केंद्रीय बजट 2026, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में कौन से कर्तव्य विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो वो किए गए हैं सबका साथ सबका विकास, आर्थिक विकास में तेजी लाना, आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमताओं का विकास। इनमें से सभी डी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस देश को शीर्ष अदालत के साथ युवा विधि पेशेवरों के आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका सही आंसर हो जाएगा वो है भूटान। क्या है? भूटान। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 5 जनवरी को। क्या है? 5 जनवरी को मनाया गया। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 14 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। ये सब जो है प्रमुख जनवरी का दिवस है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। हाल ही में किस देश को पछाड़कर भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो वो है चीन को पछाड़कर। क्या है? चीन को पछाड़कर। हाल ही में बिहार के पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने किस टाइगर रिजर्व के लिए संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है? और वो दिया है कैमूर टाइगर रिजर्व को। कैमूर टाइगर रिजर्व को।
हाल ही में किस राज्य में गान नगाई त्योहार मनाया गया? तो ये मणिपुर में क्या है? मणिपुर में मनाया गया। बिहार में द्विसदनीय विधायिका के क्रमिक विकास के संदर्भ में किस वर्ष बिहार और उड़ीसा की विधान परिषद की पहली बैठक बांकीपुर में हुई थी, जिसे परिषद का स्थापना वर्ष माना जाता है? तो वो है 20 जनवरी 1913 को। 20 जनवरी 1913 को जो है अध्यक्षता तत्कालीन उपराज्यपाल सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने जो है वो की थी। प्रथम परिषद 1913 में कुल 43 सदस्य थे, जिनमें 24 निर्वाचित और 19 जो है वो मनोनीत सदस्य जो है वो शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में लंबी दूरी के पिनाका गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहां पर किया गया? तो यह किया गया चांदीपुर में। कहां? चांदीपुर में किया गया। हाल ही में सोमालीलैंड को औपचारिक मान्यता देने वाला संयुक्त राष्ट्र में शामिल दुनिया का पहला देश जो है वो कौन है? तो वो है इजराइल। क्या है? इजराइल जो है वो पहला देश है। इजराइल ऐसा करने वाला संयुक्त राष्ट्र का पहला सदस्य देश है। सोमालीलैंड 3 दशकों से ज्यादा समय से स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। 1991 में सोमालियाई गृह के बाद सोमालीलैंड ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। सोमालीलैंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक स्व घोषित गणराज्य है। हाल ही में कहां पर अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का शुभारंभ किया गया? तो यह किया गया आईआईटी पटना में। आईआईटी पटना में। हाल ही में पीएम मोदी क्या है? पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता कहां पर की? सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें बताइए। तो इस योजना में आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था। 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। बिहार सरकार ने पंचायती राज विभाग के मंत्री जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री दीपक प्रकाश। श्री दीपक प्रकाश है। दीपक प्रकाश है, जिनका संबंध राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम पार्टी से। क्या है? पार्टी से है। भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होने वाला 13वां खंजर अभ्यास कहां किया जा रहा है? और ये किया जाता है मीसामारी असम में। मीसामारी असम में। हाल ही में केरल का पहला तितली अभ्यारण्य कौन सा बना? केरल का पहला तितली अभ्यारण्य जो है वो कौन सा बना? आंसर हो जाएगा अरलम। क्या है? अरलम हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा स्वाति शांता कुमार। स्वाति शांता कुमार। असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से जो है उत्तर को जो है वो चुनना है। तो नोंगक्रेंग नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। मेघालय राज्य में मनाया जाता है। चबांगकुट महोत्सव जो है वो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 100 के डी, न तो 1 और न ही 2। नोंगक्रेंग नृत्य महोत्सव जो है वो मेघालय में खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है और चबांगकुट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हमारा डी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।